कोई पढ़ा रहेगा मान लो धीरज सर से, तो तुरंत क्या कर लेगा, पकड़ लेगा कि भैया दुगुना है आ एगो अधिक है हाइड्रोजन, मतलब कार्बन दूगो है तो हाइड्रोजन दू दूनी के 4 आ 1 5 गो है। क्रियात्मक समूह क्या लगा है, तो ON डबल बॉन्ड O लगा है, मतलब एल्किल नाइट्रेट ग्रुप है। तो इसका नाम IUPAC होता नहीं है, तो साधारण नाम इसका टपाक से लिख देगा क्या, मेथ आ एथ गिन लेगा और लिखेगा एथिल नाइट्रेट नाइट्राइट। क्या लिखेगा, एथिल नाइट्राइट। नहीं लिख दिया नाम, सही हो गया, नंबर मिल गया। तो कई लोग केमिस्ट्री को जो है वो कठिन बना देते हैं। केमिस्ट्री कठिन है नहीं, केमिस्ट्री गणित की तरह ही है। खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यौगिकों को प्राप्त करना 1 से लेके 12 तक, अभी 14वां ये ग्रुप लगभग पढ़ रहे हैं एल्किल नाइट्रेट, अभी और भी बताना है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में आप मुख्य रूप से सामान्य सूत्र याद रखिए, अनुलग्न याद रखिए, 1 से लेके 12 तक कार्बन को क्या कहा जाता है इसको याद रखिए। निश्चित तौर पर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगा। इसी तरीके पर क्लास, केमिस्ट्री का क्लास तो चल रहा है, लेकिन इसका वीडियो अभी तक हम नहीं बनाए हैं। और जमाना ऐसा है कि जो देखा जाता है उसी पर विश्वास किया जाता है कि नहीं। नहीं तो कई लोग जो है वो कह देते हैं कि हाउ कैन अ टीचर हैंडल ऑल सब्जेक्ट, और सभी बच्चा मान भी लेता है। तो आज केमिस्ट्री का सबसे हार्ड टॉपिक जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक ग्रुप डिस्कस करेंगे, और उस ग्रुप का नाम क्या है, उस ग्रुप का नाम क्या है, बोलिए नहीं रहे हो कोई, एल्किल नाइट्रेट। तो उस ग्रुप का नाम है एल्किल नाइट्रेट, एल्किल नाइट्रेट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी ग्रुप के विषय में। ग्रुप का नाम क्या है, एल्किल नाइट्रेट, एल्किल नाइट्रेट। ध्यान दीजिएगा, एल्किल नाइट्रेट के विषय में थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। एल्किल नाइट्रेट के विषय में अभी फिलहाल हम इसका सामान्य सूत्र से शुरुआत करेंगे। किससे करेंगे, सामान्य सूत्र। गणित की तरह यह होता है, समझ में आ रहा है ना, गणित की तरह एकदम बनेगा। एल्किल नाइट्रेट ग्रुप में 12 गो हम लोग यौगिक देखेंगे, और उसमें सामान्य सूत्र होता है R, R के बाद क्या होता है O, इसके बाद N डबल बॉन्ड O। जहां R का मान कितना होता है, तो जहां R बराबर होता है CnH2n और +1, अर्थात हम R के जगह पर क्या लिख सकते हैं, CnH2n +1 ON और डबल बॉन्ड O। जहां N का मान कहां से कहां तक होगा, तो जहां N बराबर होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसका IUPAC नाम नहीं होता है, IUPAC नाम। तो इसका जो IUPAC नाम होता है नहीं होता है, लिख देंगे IUPAC नाम नहीं होता है। मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकमात्र एल्किल नाइट्रेट ग्रुप है जिसका कोई IUPAC नाम नहीं होता है। IUPAC नाम मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य इसका कोई नाम नहीं होता है, हर देश अलग अलग अपना नाम देता है। तो इसका IUPAC नाम नहीं होता है, तो इसका अनुलग्न क्या लगता है और साधारण नाम क्या होता है, तो इसका जो अनुलग्न लगता है क्या लगता है, नाइट्राइट। क्या लगता है, नाइट्राइट। तो इसका जो अनुलग्न है हम याद रखेंगे कि नाइट्राइट लगता है। इसीलिए जब कभी भी इसका साधारण नाम लिखना होता है, क्या लिखना होता है, साधारण नाम। तो साधारण नाम के लिए हम यूज करते हैं एल्किल, प्लस कितना, नाइट्राइट ना, नाइट्राइट। तब पूरा नाम इसका क्या बन जाता है, इसका पूरा नाम बन जाता है एल्किल नाइट्राइट। कोई दिक्कत, ऐसी साधारण नाम पर इसका नामकरण होता है 12 तक। कहां तक, 12 तक। तो ये इसका साधारण नाम होता है। और इसका आता है क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह लगभग आप समझ चुके होंगे
कि इसका क्या होगा, इसका क्रियात्मक समूह ON डबल बॉन्ड O होता है। n बराबर 1 से शुरुआत करेंगे जो कि बता चुके हैं। n बराबर 2 देखते हैं, तो n बराबर 2 जब रखेंगे तो क्या होगा, सारी चीजों को आप याद रखिएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब बाकी जो ऑनलाइन जुड़े होंगे वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसका जो है वो हम IUPAC नाम देखेंगे, इसको सामने रखते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, हम तो जानते ही हैं। अब इसका IUPAC नाम देखेंगे तो IUPAC नाम क्या होगा और n बराबर 2 पर क्या होगा, तो लिखेंगे कि जब n बराबर कितना हो, 2 हो तो सामान्य सूत्र में मान रखेंगे ना, तो CnH2n + 1, इसके बाद O, इसके बाद n और डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्लियर है। बॉन्ड के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि दो परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंध, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो दो बंध, और जब परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो 3 बंध यानी त्रिबंध, और जब 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सहसंयोजक बंध। समझ में आ रहा है ना, या चतुष्क बंध भी कहते हैं। यानी समान संख्या में जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंध बन रहा है। अब हम n बराबर 2 पर चर्चा कर रहे हैं, तो C2 हो जाएगा H2 × 2 और प्लस क्या हो जाएगा 1 O हो जाएगा, NO हो जाएगा और डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इसका टोटल फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा C2H5O N डबल बॉन्ड कितना ON डबल बॉन्ड कितना हो जाएगा O हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, तो कार्बन जब 1 होता है तो मेथ, 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रोप, 4 होता है तो ब्यूट, 5 होता है तो टेंट, 6 होता है तो हेक्स, 7 होता है तो हेप, 8 होता है तो ऑप, 9 होता है तो 10 होता है तो 11 अनडेक, 12 दो डेक, 12 तक आपको बताए हैं। तो जैसे ही हम देखें कि 2 आया है तो IUPAC नाम तो होता नहीं है, तो इसका अब हम कौन सा नाम लिखेंगे, साधारण नाम। तो 2 है तो क्या हो जाएगा एथिल ना, क्योंकि ग्रुप में इसका नाम देखा जाए साधारण नाम में तो एल्किल, तो 2 गो है तो एथ होगा तो हो जाएगा एथिल, और प्लस क्या हो जाएगा नाइट्राइट, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एथिल नाइट्राइट। क्या हो जाएगा एथिल नाइट्राइट। क्लियर है। अब एथिल नाइट्राइट इसका साधारण नाम हो गया, IUPAC नाम तो है नहीं। अब इसका हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, भाई इसमें कैसे जो है वह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन क गो है, तो कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन कितना है 5 गो है, तो हाइड्रोजन 5 गो, 2 4 और 1 कितना 5। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है ऑक्सीजन, इसके बाद है नाइट्रोजन और इसके बाद हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। जब कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाएंगे तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को डिनोट करेंगे बिंदु के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे बिंदु के द्वारा, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 गो बिंदु, और कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन तो क गो बिंदु 4 गो। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में क गो 6 गो, तो ये हो जाएगा 2 2 4 5 और 1 कितना 6। ठीक है 2 2 4 1 5 और 1 6। और नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन। टोटल जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 7। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5, तो दूसरी कक्षा ही इसका बाह्यतम कक्षा बन जाएगा। तब 5 होगा तो ये हो गया 2 और 1 3 और 3 और 2 कितना 5। अब ध्यान देना ऑक्सीजन में कितना 6 गो, तो 2 2 4 5 और 1 6। अब इसका हम पूरा संरचना कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन एकमात्र है जो अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखता है 2 गो। तो आप देखिएगा तो हाइड्रोजन अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया पूरा कर लिया। हाइड्रोजन अपना 2 गो पूरा कर लिया, तो अब बारी आती है किसकी, तो अब बारी आती है ऑक्सीजन की। तो 2 2 4 5 1 6 6 और 2 गो इससे ले लेगा, तो 6 और 2 8 हो गया।
इस कार्बन की बात करते हैं तो 2 2 4 2 6 7 खुद इसके पास है तो एक इससे ले लेगा तो 7 और 1 8 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 1 7 7 और 1 8। इस कार्बन का भी 8 गो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूरा हो गया। अब बचता है ऑक्सीजन तो 2 2 4 2 6 7 और 1 नाइट्रोजन से ले लेगा तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का खुद ही का 5 गो इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 1 5, 2 गो दिया है तो 7 और 1 इससे ले लेगा, दिया है तो 7 और 1 कितना, 8। नाइट्रोजन का भी जो है वह अष्टक पूरा हो गया, कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया। तो अब इसका बनेगा कौन सा संरचना, बंध संरचना। तो इसका बंध संरचना कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बंध संरचना पर अब ध्यान देंगे कि बंध संरचना कैसा होगा। तो देखिए इसका बंध संरचना, अब हम लिखेंगे इसका बंध संरचना। तो बंध किस पर निर्भर करता है, बंध निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान पर। एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान तो एकल बंध, 2 गो का आदान प्रदान तो द्विबंध, 3 गो का आदान प्रदान तो त्रिबंध। समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, 4 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सहसंयोजक बंध। कोई दिक्कत। अब यहां पर बंध संरचना में कार्बन 2 गो है तो लिखेंगे क गो कार्बन, 2 गो। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ध्यान देना कार्बन के साथ हाइड्रोजन 5 गो है तो हमने यहां पर 5 गो हाइड्रोजन लिखा। अब देखना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध बनेगा क्योंकि सबके साथ कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। परिणाम स्वरूप बंध बनेगा एकल बंध। यही कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है तो एकल बंध। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है, एकल बंध। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है तो कौन सा बंध, द्विबंध। कोई दिक्कत। अब हमने बंध संरचना जब देख लिया तो इसका हमें देखना है क्या, युक्ति सूत्र। आज जब हम इसका युक्ति सूत्र देखेंगे तो जैसे जैसे बंध बना है वैसे ही लिख देंगे तो हो जाएगा कितना, C2। या ऐसे देखिए एगो कार्बन पर क गो हाइड्रोजन, 3 गो तो CH3। एगो कार्बन पर क गो हाइड्रोजन, 2 गो तो CH2। आ फिर सिंगल बॉन्ड कितना, O। आ फिर N आ डबल बॉन्ड O। ऐसे ही युक्ति सूत्र जब आ जाता है, अब पूछता है प्रश्न कि इसका नाम बताइए तो विद्यार्थी जो हुआ जाता है और कहता है कि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही में नहीं आ रहा है। इस एक सूत्र के लिए देख सकते हो कितना एक्सप्लेनेशन किया गया है। आइए गणितीय सूत्र है तो जैसे ही अगर कोई पढ़ा रहेगा मान लो धीरज सर से तो तुरंत क्या कर लेगा, पकड़ लेगा कि भैया दुगुना है आ एगो अधिक है हाइड्रोजन, मतलब कार्बन 2 गो है तो हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 आ 1 5 गो है। क्रियात्मक समूह क्या लगा है तो ON डबल बॉन्ड O लगा है, मतलब एल्किल नाइट्रेट ग्रुप है। तो इसका नाम IUPAC होता नहीं है तो साधारण नाम इसका टपाक से लिख देगा क्या, मेथ। एथ गिन लेगा और लिखेगा एथिल नाइट्रेट नाइट्राइट। क्या लिखेगा, एथिल नाइट्राइट। नहीं लिख दिया नाम, सही हो गया, नंबर मिल गया। तो कई लोग केमिस्ट्री को जो है वो कठिन बना देते हैं। केमिस्ट्री कठिन है नहीं, केमिस्ट्री गणित की तरह ही है। खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यौगिकों को प्राप्त करना 1 से लेके 12 तक, अभी 14वां ये ग्रुप लगभग पढ़ रहे हैं एल्किल नाइट्रेट। अभी और भी बताना है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में आप मुख्य रूप से सामान्य सूत्र याद रखिए, अनुलग्न याद रखिए, 1 से लेके 12 तक कार्बन को क्या कहा जाता है इसको याद रखिए। निश्चित तौर पर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग अब बना के लाइएगा कहां तक, 12 तक बना के लाइएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। टॉपिक है एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल। सामान्य सूत्र इसका होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N और इसका क्रियात्मक समूह C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। साथ ही साथ अनुलग्न की बात करें तो नाइट्राइल होता है और IUPAC नाम अगर देखा जाए तो वो होता है एल्केन और प्लस नाइट्राइल, दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है एल्केन नाइट्राइल। इतना अगर आपको याद है तो आप इसमें सूत्र किस किस का प्राप्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बंध संरचना और उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो लगभग 12 गो यौगिक होगा जो कि एल्किल साइनाइड ग्रुप का होगा या एल्केन नाइट्राइल ग्रुप का होगा। कौन कौन, जैसे मेथेन,
नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, समझ में आ रहा है? पेंटेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल, हेप्टेन नाइट्राइल, ऑक्टेन नाइट्राइल, नॉनेन नाइट्राइल, डेकेन नाइट्राइल, अनडेकेन नाइट्राइल, डोडेकेन नाइट्राइल। इतना सारा सूत्र आपका केवल इसी से तैयार हो जाएगा। ऐसे अगर सूत्र के बारे में जब पूछ दिया जाता है तो ये आप भी अवगत है कि बहुत सारा विद्यार्थी थोड़ा सा असहज महसूस करता है, कंफ्यूजन में रहता है। पर यहाँ मेन निचोड़ ही बता दिए कि अगर आपको ये याद है तो आप इस ग्रुप का आसानी से जो है वो यौगिक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो यहाँ पर दिया गया है R, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि R होता क्या है। तो R का जो मान होता है वो होता है CnH2n और +1। लगभग जितने क्लास करने वाले विद्यार्थी हैं सबको पता है कि R का मान क्या होता है, CnH2n और +1 होता है। साथ ही साथ N का जो मान रखेंगे वो क्या होगा, तथा N बराबर होता है 1 2 3 4 डॉट 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 होता है। कोई दिक्कत? अब जैसे ही ये अगर मान आप देखते हैं तो अब आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं कि भैया जब N बराबर 1 हो तो क्या होगा। कोई दिक्कत? अब जब N बराबर 1 हो तो हमारे पास एल्केन नाइट्राइल का सूत्र है RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो R का मान अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n और +1 C ट्रिपल बॉन्ड N। होगा या नहीं होगा? अब इसके बाद हमें N के जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है। तो C1 हो जाएगा, H2 × 1 +1 हो जाएगा और C ट्रिपल बॉन्ड कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। अब ये R का मान रखने के बाद जब हम N का भी मान रख दिए तो सूत्र मिल गया। क्या मिल गया सूत्र? तो यहां हम लिख सकते हैं सामान्य सूत्र। मान रखने के बाद जो सूत्र मिला, C1 मिला तो C 2 एकम 2 1 3, तो H कितना मिल गया, 3, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड C या ट्रिपल बॉन्ड N। सामान्य सूत्र जैसे ही हमें मिला तो अब हम इस सामान्य सूत्र का नाम रखेंगे ना। तो नाम रखेंगे तो अगर एक रखे हैं तो आप कार्बन एक मत गिनिएगा, क्योंकि कार्बन एक नहीं है, कार्बन क गो है, 2 गो है। तो आप इसको जब गिनिएगा तो मेथ और एथ, 2 है तो गिनिएगा मेथ और एथ, क्योंकि आप कार्बन की संख्या के आधार पर ही तो नामकरण कीजिएगा। तो आपने एक रखा है ठीक है, लेकिन एक रखे हैं तो क्रियात्मक समूह की वजह से कार्बन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इसका आप नाम क्या रखिएगा, अगर IUPAC नाम रखिएगा तो यहीं पर बताते हैं IUPAC नाम। तो अगर आप IUPAC नाम रखिएगा तो ये हो जाएगा मेथ और एथ, तो हो जाएगा एथेन। एल्केन है तो एथेन ना होगा, अब प्लस क्या होगा, नाइट्राइल, तो ये हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। तो पूरा नाम अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। कोई दिक्कत? एथेन और प्लस नाइट्राइल तो हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। अब हमने IUPAC नाम भी लिख दिया है। हमें अब चाहिए क्या, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। भाई आखिर कैसे कैसे बंध इसमें बनता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसे होता है, सारी चीजों को देखेंगे ना। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे तो CH3 है और C और फिर कितना है, ट्रिपल बॉन्ड N है। तो CH3 है, तो CH3 है तो कार्बन ए गो, हाइड्रोजन क गो, 3 गो है या नहीं है। इसके बाद है कार्बन और इसके बाद है नाइट्रोजन। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में सबको पता है कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 गो ना। कितना होता है, 4 गो। भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना नहीं, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 4 है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो 6 होता है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे कक्षाओं में तो पहली कक्षा में तो 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी कक्षा में क गो, 4 गो, 6 गो है ये है इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में 4 गो तो 4 लिख देंगे। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में क गो, 1 गो, तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए भी 1 गो लिख देंगे। और नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो बाह्यतम कक्षा में क गो, 5 गो। तो अगर बाह्यतम कक्षा में 5 गो तो ध्यान देना 2 2 4 सॉरी 5 गो है ना,
तब 5 गो है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं कार्बन के लिए 4 गो और नाइट्रोजन के लिए 5 गो, तो 3 1 4, 3 और 2 कितना 5। अब हम इसका बंध संरचना बनाएंगे, तो हाइड्रोजन एक गो इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके अपनी कक्षा में 2 गो पूरा कर देगा, कोई दिक्कत। यहां देखा जाए तो 3 2 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यह नाइट्रोजन अपना स्टेप पूरा किया कार्बन से 3 गो लेकर के। ये कार्बन तीनों हाइड्रोजन को एक गो इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो कार्बन के पास ये राइट है कि वह एक गो ले सकता है। जो जितना देगा उतना ही न लेगा, ये प्रकृति का नियम है। आप जैसा कीजिएगा वैसा भरिएगा, समझ में आ रहा है ना। आप किसी के साथ अच्छा कीजिएगा, आपके साथ अच्छा होगा। आप अगर किसी के साथ बुरा कीजिएगा तो आपके साथ क्या होगा, बुरा होगा। इसीलिए तो और भी है एक बात, आप सबके साथ अच्छा किए हैं, अगर मान लीजिए कुछ लोग मिल करके ये सोच रहे हैं कि आपका बुरा कर दें, तो कभी भी बुरा नहीं होगा। कहा ही गया है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। तो ईश्वर को भी मंजूर है कि एक गो दिया गया है, तो भैया नियम के अनुसार चलना है, जितना दिए हो उतना ही लोगे। तो 2 2 4 2 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। एक गो दिया, एक गो लिया, जरूरत पड़ा तो इस कार्बन से 1 ले लिया। अब ये कार्बन 1 दिया है तो 1 लेगा, ये कार्बन 3 दिया है तो कितना लेगा 3 लेगा। तो ये 2 और 3 5, 5 और 3 8। अब बताइए कि क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका पूरा हुआ। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूरा हुआ, तो अब इसका हम क्या बनाएंगे, बंध संरचना। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बंध संरचना का एक ही नियम कि जितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है, लिया गया है, उतना ही बंध बनेगा। 2 परमाणु यदि आपस में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप द्विबंध, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप त्रिबंध का निर्माण होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक गो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो एकल बंध, कार्बन और कार्बन के बीच में एक गो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो एकल बंध, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो त्रिबंध। आप बंध संरचना के बाद क्या लिखेंगे, युक्ति सूत्र। क्या लिखेंगे, युक्ति सूत्र। ध्यान दीजिएगा, तो युक्ति सूत्र पर जब हम चलेंगे तो एगो कार्बन पर कगो हाइड्रोजन 3 गो, तो CH3, और फिर क्या है C है, और फिर ट्रिपल बॉन्ड कितना है N है। कोई दिक्कत, ये N बराबर 1 पर हमने एथेन नाइट्राइल का सारा विवरण लिख दिया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है। अगर आप एथेन नाइट्राइल को समझ लिए हैं तो अब आप दूसरा भी समझ सकते हैं। देखिएगा दूसरा क्या होगा, जो ऑनलाइन वाले हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो भी अगर ऑनलाइन क्लास करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपना इसका नोट्स बना सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या, तो n बराबर 2 ना, तो दूसरा जो है वो क्या है, तो दूसरा जो है वो हम लिख सकते हैं कि जब n बराबर कितना हो 2 हो, जब n बराबर 2 हो तो समझना है बच्चा, इसके बाद लिखना है। ध्यान देना, जब n बराबर 2 होगा तो क्या होगा, तो पहले इसका क्या लिखेंगे, सामान्य सूत्र ना। ध्यान देना, तो सामान्य सूत्र अगर हम लिखेंगे तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और फिर C ट्रिपल बॉन्ड कितना N, 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 और 1 5C, और ट्रिपल बॉन्ड कितना, तो ट्रिपल बॉन्ड N, C2 और H कितना 5C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब इसका क्या लिखेंगे, नाम। कौन सा नाम, IUPAC नाम लिखेंगे। ध्यान देना, जैसे सेम टू सेम यहाँ किए हैं वैसा ही यहाँ भी करेंगे। अब ये जो आपको मिला है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो ये इसका सामान्य सूत्र है। IUPAC नाम जब हम लिखेंगे तो अब कार्बन को काउंट करेंगे कि कौगो है, तो कार्बन 2 और 1 कितना 3, तब मेथ एथ एगो और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। अब प्लस क्या होगा नाइट्राइल ना, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। बताइए कोई दिक्कत है नाम समझने में। अगर प्रोपेन नाइट्राइल आपने लिख दिया IUPAC नाम, तो अब इसका क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब आप इसका बनाइएगा तो कार्बन 2 गो तो 2 गो, हाइड्रोजन 5 गो तो 2 3 4 5, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 गो, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में क गो इलेक्ट्रॉन, एक गो इलेक्ट्रॉन। सबको दिखा दिए। सबसे पहले फुलफिल करेगा अपनी कक्षा को हाइड्रोजन, एक गो लेकर के मांग करके कार्बन से अपनी कक्षा में क गो इलेक्ट्रॉन कर लिया, 2 गो कर लिया, संतुष्ट हो गया। इसके बाद बारी आती है किसकी, तो नाइट्रोजन की, 3 2 5, नजदीक में कार्बन है इसी से मांग लिया, 3 5 3 8। अब इस कार्बन की बारी आती है, इस कार्बन की, तो 2 2 4 2 6 7, एक इस कार्बन से ले लिया तो 7 और 1 8। इसका भी अपना अष्टक पूरा हो गया। भाई एक गो इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन को दिया था, इसके पास 4 गो था ही, तो 4 3 7, एक मांग लिया 8। अब ये 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा, जितना दिया है उतना ही लेगा। अब ये कार्बन से 1 ले लिया तो ये भी तो 1 देगा, तो अब इस कार्बन के पास है 3 1 4 4 1 5, अब 3 को ये कार्बन इस नाइट्रोजन को दिया है, इससे ले लेगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बाद हमें क्या देखना है, बंध संरचना। तो अगर हम बंध संरचना देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर, साझेदारी के आधार पर बने हुए बंधों के अनुसार बंध बनाएंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तब बंध बनेगा 1। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तब बंध बनेगा 1। कार्बन और कार्बन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 1 है, तब बंध बनेगा 1। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में साझेदारी 3 इलेक्ट्रॉन का, तो बंध बनेगा 3। यानी इसका जो अब युक्ति सूत्र बनेगा वो युक्ति सूत्र होगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसी तरीके से जब आ जाता है सूत्र तो बहुत सारे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि इसका नाम क्या देंगे। तो हम ये बार बार कहते हैं कि जो भी बच्चा केमिस्ट्री मान लो कि पढ़ा है धीरज सर से, उसको पता है कि C या ट्रिपल बॉन्ड N क्या है, C और ट्रिपल बॉन्ड N क्या है, नाइट्राइल है। और उसको ये पता है कि इसका IUPAC नाम होता है एल्केन प्लस नाइट्राइल, तो हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल। कार्बन तुरंत गिनेगा बबुआ, जो यहां पढ़ा है कि मेथ ए था प्रोप, 3 गो कार्बन, तो धीरज सर बतौले वन कि 3 गो कार्बन रही तो प्रोप आ हो जाई एल्केन के मुताबिक प्रोपेन। एक प्रकार्यात्मक समूह देख के C ट्रिपल बॉन्ड N जोड़ देगा नाइट्राइल, तुरंत नाम लिखेगा झट से क्या, प्रोपेन नाइट्राइल, नंबर मिल गया। अब बहुत सारा बच्चा जैसे ही ये देखता है केमिस्ट्री तो कहता है कि हमको समझे में नहीं आता है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है कि आसान है, आसान है। आसान है नहीं, आसान बनाया गया है, समझ में आ रहा है ना, आसान बनाया गया है ताकि खूब बढ़िया से समझ में आ जाए। तो अब आप लोग जैसे 1 और 2 पर हम बताए हैं, ऐसे ही आप कहां तक बना के लाइएगा, 12 तक बना करके लाइएगा। लेकिन 12 बनाइएगा तो 1 रख रहे हो तो 2 गो कार्बन हो रहा है, तब 12 रखिएगा तो 13 गो ना हो जाएगा। तो इसका मतलब आप 11 तक रखिएगा तो 12वां मिल जाएगा, 2 डेकेन तक मिलेगा ना। और उसके बाद इतना करने के बाद ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, एल्किल साइनाइड। बाकी जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं इसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ताकि पानी की तरह एकदम समझ में आ जाए, पानी की तरह जैसे धार बहती है वैसे ही ये ज्ञान बहता रहे मन मस्तिष्क में, तो जरूर क्लास ज्वाइन करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।